हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फाइट एड्यू। क्या हाल है आप सबका? बढ़िया है। ओके, आज हम सॉलिड का नया टॉपिक लेके आए हैं और हमारा टॉपिक रहेगा क्या? 7 क्रिस्टल तंत्र तथा 14 ब्रेवे क्रिस्टल जालक। 7 क्रिस्टल तंत्र तथा 14 ब्रेवे क्रिस्टल। देखिए, यहाँ ये एक ऐसा टॉपिक है जो बोर्ड क्लास के अंदर तो आता ही आता है, साथ के साथ कंपटीशन के अंदर भी क्वेश्चन आता है। हर कंपटीशन के अंदर यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है। देखिए, यहाँ पे हमारे पास क्या है कि क्रिस्टल तंत्र कितने हैं? 7 टाइप के होते हैं। और हमारे पास ब्रेवे क्रिस्टल जालक होते हैं, वो कितने टाइप के होते हैं? 14 प्रकार के होते हैं। जो हमारे पास ब्रेवे क्रिस्टल जालक है, इनको हम स्पेस जालक भी कहते हैं। इनका दूसरा नाम क्या है? स्पेस जालक। इनका क्या नाम है दूसरा? स्पेस जालक। क्या नाम है? स्पेस जालक। तो आपको दोनों नाम ध्यान में रखना है, ब्रेवे क्रिस्टल जालक और स्पेस जालक। कितने होते हैं? 14 होते हैं। अब देखिए, हमारे पास क्या है, क्रिस्टल तंत्र 7 होते हैं। कितने होते हैं? 7 होते हैं। और ब्रेवे क्रिस्टल जालक मतलब स्पेस जालक कितने होते हैं? 14 होते हैं। देखिए, इनको कैसे याद करेंगे? हम इनको एक ट्रिक की सहायता से याद करेंगे। ओके, और वो ट्रिक क्या होती है? देखिए, हमारे पास 1 2 हो तो हम उनको याद कर लेंगे, लेकिन हमारे पास 7 है और दूसरा हमारे पास क्या है? 14। तो इनको कैसे याद करना पड़ेगा? हमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा? ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, मतलब कठोर मेहनत करनी पड़ेगी, मतलब कठोर हिम्मत होगी तो हम क्या कर सकते हैं? इनको याद कर सकते हैं। और हमारी ट्रिक भी क्या रहेगी? कठोर हिम्मत। क्या रहेगी? कठोर हिम्मत। देखिए, यहाँ पे हमारे पास क्या है? कठोर हिम्मत। ओके, देखिए हमारे पास क्या है, इधर तो मैं क्या लिखूंगा? यहाँ पे मैं सीरियल नंबर लिखूंगा। क्या लिखूंगा? यहाँ पे सीरियल नंबर लिखेंगे। ओके, यहाँ पे हम क्रिस्टल तंत्र लिखेंगे। यहाँ पे क्रिस्टल तंत्र क्या लिखेंगे? क्रिस्टल तंत्र। अब जो हमारे पास क्रिस्टल तंत्र है, इसको हम क्रिस्टल समुदाय भी कहते हैं, या क्या कह सकता हूँ मैं इसको? क्रिस्टल समुदाय। क्या कहते हैं इसको? क्रिस्टल समुदाय। ओके, यहाँ पे हमारे पास क्या है, जो क्रिस्टल तंत्र है, एका कोष्टिका है, उसमें क्या होती है? अक्षीय दूरियां होती है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? अक्षीय दूरी। अक्षीय दूरी। अब देखिए, हम एका कोष्टिका पढ़े थे, बेसिक जानकारी पढ़े थे, तो उस एका कोष्टिका के अंदर अक्षीय दूरी थी, जिसको हम ए बी और सी के द्वारा डिनोट कर रहे थे। दूसरा हमारे पास क्या होता है, वहाँ पे कोण थे, अल्फा, बीटा और गामा। तो उनको हम क्या बोलेंगे? अक्षीय कोण कहेंगे। क्या कहेंगे? अक्षीय कोण। क्या बोलेंगे उनको? अक्षीय कोण। ओके, दूसरा हमारे पास यहाँ पे रहेगा कि हमारे पास एका कोष्टिका होगी, उसकी लंबाई होगी और उसका कोण होगा। तो प्रत्येक एका कोष्टिका की लंबाई और कोण समान नहीं होगा, उनकी लंबाइयाँ अलग होगी, उनके कोण अलग होगा। तो हमारे पास जो एका कोष्टिका होगी वो भी अलग टाइप की होगी। तो हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा? एका कोष्टिका का प्रकार। क्या? एका कोष्टिका का प्रकार। एकक कोष्टिका का प्रकार। एका कोष्टिका का प्रकार। तो आपको पता लग गया होगा कि हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं। हम यहाँ पे एक टेबल बनाने वाले हैं। किसके लिए? एक तो क्रिस्टल तंत्र और ब्रेवे जालक के लिए। ओके, देखिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? सीरियल नंबर। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? क्रिस्टल तंत्र। क्या लिखेंगे? क्रिस्टल तंत्र। और यहाँ पे क्या लिखेंगे? हम यहाँ पे लिखेंगे अक्षीय दूरी, लिखेंगे अक्षीय दूरी। और यहाँ पे हम लिखेंगे अक्षीय कोण लिखेंगे। ओके, और इधर हमारे पास क्या आ जाएगा? एका कोष्टिका का प्रकार आ जाएगा। देखिए, हम सबसे पहले बात कर लेते हैं सीरियल नंबर 1 की। सीरियल नंबर 1। देखिए, हमारे पास क्या है कि स्पेस जालक 14 होते हैं और क्रिस्टल तंत्र कितने होते हैं? 7 होते हैं। 1 2 हो तो हम उनको याद कर सकते हैं, लेकिन 7 को 14 को कैसे याद करें? तो हमें क्या करना पड़ेगा? कठोर मेहनत करनी पड़ेगी। और कठोर मेहनत तभी कर पाएंगे जब हमारे में हिम्मत होगी। ओके, तो हमारी ट्रिक भी क्या है? कठोर हिम्मत। तो हमारे पास क्या है? कठोर हिम्मत। तो हमारे पास क्या रहेगा? क्रिस्टल तंत्र कितने प्रकार के होते हैं? कठोर हिम्मत होते हैं। क्रिस्टल तंत्र कितने होते हैं? कठोर हिम्मत होते हैं। कैसे? जैसे मैंने लिखा कठोर हिम्मत। कठोर
हिम्मत। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 7 आ चुके हैं। कितने आ चुके हैं? 7। तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे, हमारे पास जो क्रिस्टल तंत्र है 7 टाइप के होते हैं। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। कितने टाइप के होते हैं हमारे पास? 7। और वो कौन कौन से होते हैं? कठोर हिम्मत। क्या? कठोर हिम्मत। कठोर हिम्मत। क्या? अब देखिए इनका पूरा नाम क्या होता है। सी का मतलब क्या होता है? क्यूबिक। सी का क्या मतलब होता है यहाँ पे? क्यूबिक। टी का मतलब क्या होता है? टी का मतलब होता है टेट्राहेड्रल। टी का मतलब क्या होता है? टेट्राहेड्रल। ओ का मतलब होता है ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक। इसका क्या मतलब होता है? ऑर्थोरोम्बिक। और आर का मतलब होता है रोम्बोहेड्रल। क्या मतलब होता है? रोम्बोहेड्रल। और एच का मतलब होता है हेक्सागोनल। एम का मतलब होता है मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक। और टी का मतलब होता है ट्राइक्लिनिक। अब देखिए इनका मैं हिंदी में नाम बता देता हूँ। देखिए क्यूबिक का मतलब होता है घनीय। क्यूबिक का मतलब क्या होता है? घनीय। ओके। टेट्राहेड्रल को हिंदी में बोलते हैं चतुष्फलकीय। क्या बोलेंगे? चतुष्फलकीय। ऑर्थोरोम्बिक को हिंदी में बोलते हैं विषम लंबाक्स। क्या बोलेंगे? विषम लंबाक्स। रोम्बोहेड्रल को हम बोलते हैं त्रिकोणीय। क्या बोलेंगे? त्रिकोणीय। और हेक्सागोनल नाम से पता लग रहा है, हेक्सागोनल मतलब षटकोणीय। क्या बोलेंगे इसको? षटकोणीय। मोनोक्लिनिक। मोनो का मतलब एक और मोनोक्लिनिक मतलब एकंताक्ष। इसका मीनिंग क्या होगा? एकंताप। ट्राइक्लिनिक मतलब त्रिंताक्ष। क्या बोलेंगे इसको हिंदी में? त्रिंताक्ष बोलेंगे। क्या बोलेंगे? त्रिंताक्ष। देखिए हमारे पास टोटल कितने हैं? 7 क्रिस्टल समुदाय आ चुके हैं। और वो कौन कौन से? कठोर हिम्मत। क्या नाम है उनका? कठोर हिम्मत। ओके। तो 7 क्रिस्टल समुदाय को हम किस ट्रिक के साथ ऐसे याद कर सकते हैं? कठोर हिम्मत। कठोर हिम्मत। बात समझ में आ गई होगी कि हमारे पास 7 क्रिस्टल समुदाय कौन कौन से हैं? कठोर हिम्मत। और उनका नाम क्या है? सी का मतलब होता है क्यूबिक और उसका घनीय। टी टेट्राहेड्रल मतलब चतुष्फलकीय। ओ ऑर्थोरोम्बिक मतलब विषम लंबाक्स। आर का मतलब होता है रोम्बोहेड्रल और त्रिकोणीय। एच का मतलब होता है हेक्सागोनल और षटकोणीय हिंदी में कहेंगे मोनोक्लिनिक। और टी का मतलब होता है ट्राइक्लिनिक मतलब त्रिंताक्ष। ओके। अब हम इनके डिटेल पढ़ेंगे कि हमारे पास जो घनीय होगा, क्रिस्टल तंत्र होगा घनीय, उसकी अक्षीय दूरी क्या होगी, उसके अक्षीय कोण क्या होंगे और एका कोष्टिका किस प्रकार की बनेगी। ओके। तो 1 बाय 1 देखते हैं। सबसे पहले मैं क्या कर देता हूँ, इनको सेपरेट कर देता हूँ। ये हमारे पास क्या होगा, इसके लिए ब्लैक होगा। ये हमारे पास क्या चतुष्फलकीय के लिए। नेक्स्ट हमारे पास विषम लंबाक्ष के लिए, ये विषम लंबाक्ष के लिए, ये त्रिकोणीय के लिए, नेक्स्ट हमारे पास रहेगी षटकोणीय के लिए, देखिए। ओके, षटकोणीय के लिए। नेक्स्ट हमारे पास एकंताक्ष के लिए, और नेक्स्ट हम रेखा खींचेंगे यहाँ किसके लिए, त्रिंताक्ष के लिए। ओके, अब हमारे पास टेबल बन चुकी है, बस इनकी डिटेल लिखनी है हमें। देखिए हमारे पास क्या होती है, अक्षीय दूरी होती है। अक्षीय दूरी कौन कौन सी होती है, ए बी और सी होती है। कौन कौन सी होती है, अक्षीय दूरी होती है हमारे पास ए बी और सी। ओके, और अक्षीय कोण क्या होता है हमारे पास, अक्षीय कोण होते हैं अल्फा बीटा और गामा होते हैं, अल्फा बीटा और गामा। अगर हम बात करें अक्षीय दूरी की,
तो अक्षीय दूरी की घनी की अक्षीय दूरी क्या होगी, चतुष्फलकीय की क्या होगी, विषम लंबाक्ष की क्या होगी, त्रिकोणी की क्या होगी, षटकोणी की क्या होगी, एकंताक्ष की क्या होगी, त्रिंताक्ष की क्या होगी। डिटेल लिखनी है हमें। देखिए हमारे पास क्या होती है, अक्षीय दूरी होती है। अक्षीय दूरी कौन कौन सी होती है, ए बी और सी होती है। कौन कौन सी होती है, अक्षीय दूरी होती है हमारे पास ए बी और सी। ओके, और अक्षय कोण क्या होता है हमारे पास, अक्षय कोण होते हैं अल्फा बीटा और गामा होते हैं, अल्फा बीटा और गामा। अगर हम बात करें अक्षीय दूरी की, तो अक्षीय दूरी की घनी की अक्षीय दूरी क्या होगी, चतुष्फलकीय की क्या होगी, विषम लंबाक्ष की क्या होगी, त्रिकोणी की क्या होगी, षटकोणी की क्या होगी, एकंताक्ष की क्या होगी, त्रिंताक्ष की क्या होगी। तो उनको हम कैसे देखें, देखिए हमारे पास क्या है, एक ट्रिक है, मैं आपको वो ट्रिक बताता हूँ। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हमारे पास ए बी और सी जो ये लंबाई होती है ये एक दूसरे के बराबर हो भी सकती है और नहीं भी। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनको लिख देते हैं। जैसे मान लो कि a बराबर b बराबर c, 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 a बराबर b बराबर c। सबसे पहले हमने क्या किया, इन सभी को इक्वल कर दिया, बराबर कर दिया। जो हमारे पास अक्षीय दूरियां थी उनको क्या कर दिया, हमने इक्वल कर दिया। ओके, लेकिन हमारे पास क्या है कि जो हमारे पास है घनीय चतुष्फलकीय है, त्रिंताक्ष, इन सभी की जो लंबाइयां हैं वो इक्वल नहीं होती, बराबर नहीं होती है। फिर वो क्या होती है, देखिए हमारे पास क्या है कि एक को छोड़ देंगे, एक को इसमें क्या होती है, इक्वल होती है, लेकिन इसमें हमारे पास क्या है, ये इक्वल नहीं होती है। इसको हम क्या कर देंगे, क्रॉस कर देंगे। ए और बी भुजा तो बराबर होती है, लेकिन बी और सी भुजा बराबर नहीं होती है। अब हम क्या करेंगे कि इस जो तीसरे नंबर का है इसको हम छोड़ देंगे, क्या कर देंगे, इस वाले को हम क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। अब हमारे पास क्या है, इसको एक बार काटा, इसमें हमने क्या किया, इसके अंदर हम क्या करेंगे, दोनों को काटेंगे। एक में एक को काटना है, दूसरे के अंदर एक को काटना है, पहले में छोड़ना है, दूसरे में एक को काटना है, और इसको क्या करेंगे, अब दोनों को काटना है। देखिए दोनों को काट दिया। अब हम क्या कर देंगे, एक को छोड़ देंगे। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, फिर से क्या करेंगे, एक को काट देंगे, फिर क्या करेंगे, फिर से क्या करेंगे, इनको काट देंगे। अब इनको याद कैसे करना है, देखो आपको दिख गया होगा कैसे किस तरीके से काटा है। जैसे मान लो कि आप जब किसी शादी के अंदर जाते हैं तो वहाँ अगर शादी के दौरान जिमाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, डोगी आ जाता है। जब डोगी आ जाएगा तो वो बार बार परेशान करेगा वो आपको, ठीक है। तो आप क्या करोगे कि हो सकता है कि आप उसे पत्थर मारोगे या नहीं मारोगे भगाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे उसी ट्रिक की सहायता से मैं उसी कॉन्सेप्ट को आपको यहाँ पे बताऊंगा इसको, कि वो कटेगा कैसे और छोड़ेगा कैसे। जैसे मान लो कि वो डोगी आया, और डोगी जब पहली बार आया तो हम क्या कर देंगे, उसको छोड़ देंगे, क्या कर देंगे, उसको छोड़ देंगे, ठीक है। अब हम क्या कहते हैं, उसको भगा दिए, लेकिन उसको छोड़ दिए, ऐसे ही भगा दिए। अब हम वो क्या, दोबारा फिर से आ गया, हमें क्या आया, गुस्सा आया। हमने क्या किया, एक पत्थर उठाया, और जब उसके पत्थर उठाया तो उसने भी देख लिया, लेकिन भगते भगते उसके लग गई। बात क्लियर है, मतलब पीछे से लग गई, उसके अंत में लग गई। ओके, अब क्या हुआ कि वो नेक्स्ट बार फिर से आ गया। हम तैयार थे पत्थर लेकर के, इस बार दोनों हाथों में था कि जैसे आएगा हम क्या करेंगे, उसको मार देंगे। तो क्या हुआ कि वो डोगी फिर से आ गया और हमने क्या कर दिया, उसको मार दिया, यहाँ भी मार दिया और यहाँ पे भी मार दिया। बात समझ में आ गई होगी। अब वो चला गया, अब वो बहुत देर तक आया ही नहीं। हमने देखा कि अब अच्छा है, डोगी समझदार हो गया, आया ही नहीं बहुत देर से, 1-2 घंटे। जब 1-2 घंटे बाद में वो आया तो हमने देखा कि 1-2 घंटे बाद में आया, हमारा ध्यान भी नहीं रहा, हमने देखा कोई परेशान भी नहीं कर, छोड़ दिए हम उसको, ठीक है। अब क्या हुआ कि दोबारा फिर से आ गया वो घूम फिर करके। हम क्या किया, हमें फिर से गुस्सा आने लग गया कि एक तो क्या जीवने वाले हैं, उनको परेशान कर रहा है, तो हम उसको पत्थर फेंकेंगे तो क्या होगा, वो भगते भगते फिर से लग जाएगी उसको। अब वो रिटर्न होकर के बार बार आने लग गया, तो क्या हुआ, हम अपने साथियों को भी बोलेंगे कि उसको छोड़ना नहीं है, तो क्या कर देंगे, उनको काट देंगे, खच 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 खच। इस तरीके से हमारी ये ट्रिक क्या हो गई, याद हो गई। सबसे पहले आएगा तो छोड़ देंगे, दोबारा आएगा तो क्या कर देंगे, काट डालेंगे, फिर से आएंगे तो फिर काट डालेंगे, गुस्सा आएगा ना हमें। ओके, बहुत दिनों बाद में आएगा तो क्या करेंगे, उसको छोड़ देंगे, 1-2 घंटे बाद में आएगा तो छोड़ देंगे, फिर से आएगा तो क्या करेंगे, काट डालेंगे, फिर गुस्सा ज़्यादा आएगा तो क्या करें, उसको पूरी तरीके से काट डालेंगे। ओके, तो आपको अक्षय दूरियां याद हो गई होगी। कैसे याद करना है, एक को छोड़ना है, दूसरे में दूसरे को काटना है, तीसरे में क्या करना है, दोनों को काटना। ओके, फिर एक को काटना है,
सॉरी इसमें छोड़ना है, फिर क्या करना है, इसमें दूसरे को काटना है और लास्ट वाले में है उन सभी को काट डालना है। ओके, याद हो गई होगी। अब हमारे पास क्या है, अक्षय कोणों की बात कर लेते हैं। जो हमारे पास अक्षय कोण है, अक्षय कोणों की बात करें तो हमारे पास अल्फा, बीटा और गामा है। तो हम क्या करते हैं इनको याद करने के लिए कि अल्फा, बीटा, गामा और ये क्या होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। क्या होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। अल्फा, बीटा, गामा ये भी क्या होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। मतलब इनके कोणों का मान क्या होता है, 90 डिग्री होता है। यहाँ पे अल्फा, बीटा, गामा कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री होता है। इन तीन के अंदर तो हमारे पास क्या होता है, 90 डिग्री होता है। लेकिन लास्ट वाला होता है हमारे पास जो कि त्रिताक्ष होता है। इसमें देखिए अल्फा, बीटा, गामा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, कोई भी 90 डिग्री नहीं होता। इन तीनों ऊपर वाले तीनों में क्या होता है, सभी 90 डिग्री होते हैं। लेकिन लास्ट वाले जो हमारे पास त्रिताक्ष है उनमें किसी प्रकार का 90 डिग्री नहीं होता। अल्फा कोण, बीटा कोण और गामा कोण तीनों 90 डिग्री नहीं होते हैं। ओके, अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि हमारे पास कितने बचे, 3 बचे। तो यहाँ के लिए हम क्या कहेंगे कि अल्फा, बीटा, गामा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। देखिए इसका मीनिंग क्या है कि अल्फा, बीटा, गामा ये तीनों बराबर तो होंगे लेकिन 90 डिग्री नहीं होगा, कोई भी कोण 90 डिग्री नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है अल्फा, बीटा 90 डिग्री है, लेकिन गामा क्या होगा यहाँ पे 120 डिग्री का होगा। ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि हमारे पास क्या होगा, अल्फा और गामा क्या होंगे, 90 डिग्री होंगे। लेकिन हमारे पास जो क्या बचा होगा, बीटा 90 डिग्री नहीं है। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे पास जो अक्षय कोण है किस प्रकार से आए हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि एकाकोष्ठिका के प्रकार। एकाकोष्ठिका कितनी प्रकार की होगी। देखिए हमारे पास क्या है कि घनी के लिए है, घनी के लिए अक्षय कोणों का मान ABC है और सॉरी अक्षीय दूरी हमारे पास ABC है और अक्षय कोणों का मान अल्फा, बीटा, गामा 90 डिग्री। तो यहाँ एकाकोष्ठिका किसी न किसी प्रकार की प्राप्त होगी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं चतुष्फलकी के लिए। चतुष्फलकी के लिए हमारे पास A और B भुजा बराबर है, लेकिन B और C भुजा बराबर नहीं है और यहाँ पे अल्फा, बीटा, गामा 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या डिफरेंट प्रकार की एकाकोष्ठिका प्राप्त होगी, मतलब है कि डिफरेंट स्पेस जालक प्राप्त होगा वहाँ पे। ओके, यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट प्रकार की एकाकोष्ठिका होगी। अगर बहुत सारी एकाकोष्ठिका बनेगी, मान लो कि पीसी से मिलकर के एक क्रिस्टल जालक बना है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्पेस जालक या ब्रेवे क्रिस्टल जालक बोलेंगे। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे विषम लंबाक्ष। विषम लंबाक्ष के लिए अक्षीय दूरी ये होगी और अक्षीय कोणों का मान 90 डिग्री होगा। तो यहाँ एकाकोष्ठिका डिफरेंट टाइप की प्राप्त होगी। तो यहाँ पे कौन कौन से टाइप की एकाकोष्ठिका प्राप्त होगी उनकी हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए हमारे पास यहाँ पे कौन कौन सी हो सकती है, एक तो SCC हो सकती है, मतलब सरल घनीय एकाकोष्ठिका हो सकती है। PCC हो सकती है, मतलब प्रिमिटिव, जिसको हम क्या बोलते हैं, सरल घनीय एकाकोष्ठिका, मतलब SCC और PCC एक ही होती है। दूसरी हो सकती है BCC, तीसरी हो सकती है FCC और नेक्स्ट क्या हो सकती है, ECC हो सकती है। तो कौन कौन सी टाइप की एकाकोष्ठिका यहाँ पे आएगी वो हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे आएगी हमारे पास SCC मतलब PCC मतलब प्रिमिटिव का शॉर्ट फॉर्म क्या हमारे पास यहाँ पे P, तो यहाँ पे भी क्या लिखेंगे P। तो प्रत्येक के अंदर हमारे पास क्या है, यहाँ पे P आएगा। जब इस स्टैंड पे जाते हैं तो क्या होगा, PP बचता है नहीं बचता। तो ध्यान में रखना है कि हमारे पास क्या है कि जो क्रिस्टल तंत्र होगा कोई सा भी प्रकार होगा उसमें SCC मतलब कि उसके अंदर क्या होगा, P प्रिमिटिव जरूर होगा। ओके, क्या होगा, प्रिमिटिव जरूर होगा। अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं। देखिए अगर हम नेक्स्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, BCC आएगी। BCC किस किस के अंदर हो सकती है, BCC शुरू के 3 के अंदर क्या होगी, BCC होगी। ओके, अब हम बात कर लेते हैं FCC किसके अंदर होगी। FCC हमारे पास FCC एक को छोड़ेंगे और हमारे पास क्या आ जाएगी, FCC फेस एक को छोड़ा, FCC एक को छोड़ा और फिर थप्पड़ मारा। ओके, तो याद हो जाएगा। अब बात आती है ECC की। ECC SCC आ गई, मतलब PP आ गई, BCC आ गई, FCC आ गई, बची क्या, ECC कहाँ से शुरू होगी। देखिए ECC यहाँ से शुरू होते हैं। ECC यहाँ पे क्या है, 2 को छोड़ेंगे और ECC, तो बात क्लियर हो गई होगी। ECC के लिए क्या होगा, जहाँ FCC समाप्त होती है वहीं से हम क्या शुरू करेंगे, ECC, 2 को छोड़ेंगे और ECC। हम बात कर लेते हैं कि एकाकोष्ठिका कितने टाइप की हो चुके हैं। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ हो चुकी है, 8 9 10।
11, 12, 13, 14। तो टोटल कितनी हो चुकी है हमारे पास यहाँ पे? टोटल हो चुकी है हमारे पास यहाँ पे 14। और यही हमारे पास क्या है? ब्रेवे क्रिस्टल जालक, जो कि कितने होते हैं? 14 होते हैं। स्पेस जालक मतलब कितने होते हैं? 14 होते हैं। मान लो कि हमारे पास क्या है, कोई बीसीसी मिलकर बनी हुई है। ओके, अब और बीसीसी बहुत सारी एका कोष्टिका है, तो वो किस प्रकार का क्रिस्टल जालक होगा? ब्रेवे क्रिस्टल जालक या स्पेस जालक होगा। ओके, बात क्लियर हो गई होगी। अब बात आती है कि एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मान लो कि यहाँ पे क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है कि कोई क्रिस्टल तंत्र है जिसकी अक्षीय दूरी ABC है और अक्षीय कोणों का मान अल्फा, बीटा, गामा 90 डिग्री दिया गया है। तो बताइए क्रिस्टल तंत्र किस प्रकार का होगा? आंसर क्या होगा? गणीय होगा। ओके, इस मैं दूसरा रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन। कोई क्रिस्टल तंत्र है जिसकी अक्षीय दूरी का मान A = B ≠ C तथा अक्षीय कोणों का मान अल्फा, बीटा, गामा 90 डिग्री है। तो बताइए कि वह किस प्रकार का क्रिस्टल तंत्र होगा। तो किसके लिए डिटेलिंग दी हमने? इसके बारे में। तो आंसर क्या होगा? चतुष्फलकीय। इसी प्रकार और क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे मान लो कि हम त्रिंताक्ष के लिए बनाए, हम क्या कहेंगे? कोई क्रिस्टल तंत्र है जिसकी अक्षीय दूरी का मान A, B, C तीनों ही इक्वल नहीं है तथा अक्षीय कोणों का मान अल्फा, बीटा, गामा ≠ 90 डिग्री। मतलब अल्फा, बीटा, गामा तीनों ही 90 डिग्री नहीं है, कोई भी 90 डिग्री नहीं है। ओके, तो हमारे पास क्रिस्टल तंत्र किस प्रकार का होगा? त्रिंताक्ष होगा। कैसा होगा? त्रिंताक्ष होगा। एक टाइप का क्वेश्चन तो ये बनता है। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन क्या बनता है? देखिए, यहाँ पे ऐसे पूछा जा सकता है कि हमारे पास क्या है कि एक कोई क्रिस्टल तंत्र है, कोई घनीय क्रिस्टल तंत्र है, उसके लिए अक्षीय दूरी और अक्षीय कोण का मान बताइए। तो किसके लिए पूछा है? घनीय। तो क्या आंसर आएगा हमारे पास? ABC और अल्फा, बीटा, गामा 90 डिग्री। और क्या पूछा जा सकता है कि षटकोणीय क्रिस्टल तंत्र है, उसके लिए अक्षीय दूरी और अक्षीय कोणों का मान बताइए। तो क्या बताएंगे हम कि ABC ≠ C और अल्फा, बीटा 90 डिग्री और गामा 120 डिग्री। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि यहाँ पे देखिए, हमारे पास एका कोष्टिका का प्रकाश सबसे ज़्यादा किसके अंदर है? 1, 2, 3, 4 इसी के अंदर है। और वो किसके अंदर है? किस प्रकार के क्रिस्टल तंत्र के अंदर है? विषम लंबाक्ष के अंदर। किसके अंदर है? विषम लंबाक्ष के अंदर है। ओके, आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि एक ऐसा क्रिस्टल तंत्र का नाम बताइए जिसमें सबसे अधिक प्रकार की एका कोष्टिका पाई जाती है। सबसे ज़्यादा इसी के अंदर है 4, और वो उसका नाम क्या है? विषम लंबाक्ष होता है। क्या होता है? विषम लंबाक्ष। तो आपको समझ में आ गया होगा क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक क्वेश्चन और ऐसा पूछा जाए कि हमारे पास क्रिस्टल तंत्र यानी कि क्रिस्टल समुदाय कितने टाइप के होते हैं? कितने होते हैं? 7। दूसरा क्या पूछा जाता है कि स्पेस जालक कितने होते हैं? तो आंसर क्या आएगा? 14। और नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि ब्रेवे क्रिस्टल जालक कितने टाइप के होते हैं? कितने टाइप के होते हैं? 14 टाइप के होते हैं। ओके, तो आपको ये टेबल आपको समझ में आ गई होगी। ओके, इस टेबल को आपको याद रखना है। ओके, यहाँ इस टेबल से बोर्ड एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बनता ही बनता है। साथ के साथ हम कम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें तो वहाँ पे एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन जरूर मिलते हैं। ओके, हर कम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर यहाँ से क्वेश्चन मिलता है। ओके, जैसे हम बात कर लेते हैं IIT, नीट, जे, वहाँ पे क्वेश्चन मिलता ही मिलता है और आप वहाँ पे पेपर उठा के भी देख सकते हैं। ओके, तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और इनको नोट कर लीजिए। ओके, नोट कर लिए होंगे। ओके, आज की क्लास के लिए इतना ही काफ़ी है। हम नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ और वहाँ पे पढ़ेंगे कि एका कोष्टिका में अवयवी कणों की संख्या कितनी होती है। ओके, आज की क्लास के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।